बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गिनीस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कौरमा बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो कौरमा है वो बनकर तैयार होगा। लेकिन आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपका जो कौरमा है वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हो। तो चले रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक प्रेशर कुकर ले लेना है, उसे चूल्हे पर रख लेना है और चूल्हे को मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। और अब हम इसके अंदर जो घी है वो डाल लेते हैं, घी को गर्म होने देते हैं। यहाँ पर प्याज जो है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो प्याज मैंने लच्छेदार काटा है, बिल्कुल पतला पतला काटा है, मोटा आपने बिल्कुल नहीं काटना क्योंकि हमें प्याज को ब्राउन करना है। तो अब घी जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो उसके अंदर मैंने जो प्याज है वो शामिल कर दी है। तो इसे हम जो है चम्मच की मदद से अच्छे से चमचा जो है इसके अंदर है ये चलाते रहेंगे ताकि जो प्याज है वो दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन हो जाए। लेकिन आपने प्याज को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसे गोल्डन कीजिएगा। गोल्डन प्याज से बहुत ही मज़े का सालन बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का गोल्डन आपने करके प्याज, तो उसे वापस बर्तन के अंदर निकाल लेना है। तो इसी तरीके से मैं भी सारा प्याज निकाल लूँगी। और यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो जो है वो बीफ है, लेकिन मेरा बीफ जो है वो हड्डी वाला है। तो अगर आप वैसे भी लेना चाहें तो आप वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे हड्डी वाला पसंद था तो मैंने हड्डी वाला ही ले लिया है 1.5 किलो। तो इससे जो हमारे पास घी है जिसमें हमने प्याज गोल्डन किया था उसी घी के अंदर आपने बीफ को शामिल कर लेना है। शामिल करने के बाद आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जो बनाई है ना, तकरीबन 10 से 12 मिनट वो आपने ज़रूर कर लेनी है। तो जैसे जितनी ही अच्छी इसकी बनाई होगी ना, उतना ही हमारा जो कौरमा है ना वो ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देखें इसकी बुनाई कितनी अच्छे से मैंने की है। और अभी मैं बाद में भी करूँगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं तो ये शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर ये तेज़पाता, 2 बड़ी इलायची थी, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 सब्ज़ इलायची हैं और ये कुछ बादियान का फूल के टोटे हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास ना एक ब्लैक पेपर है, 10 से 12 ये मैंने शामिल कर लिए हैं इसके अंदर। तो इन सब चीज़ों को डालने से ना खुशबू जो है सालन के अंदर से, कौरमे के अंदर से ना जो खुशबू आपको आएगी वो बड़ी मज़े की आएगी। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये लिया था। तो इसे भी मैंने मोटा मोटा जो है ना वो कूट लिया था। तो अब हम इन्हें भी डालकर मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए इन्हें पका लीजिएगा, ताकि जो मसाले हैं उनकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी और जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है हमने उनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसकी जो बनाई है वो कर लेनी है। और फिर आपने जो बाकी के मसाले हैं वो शामिल कर लेने हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया, 1 टेबल स्पून ही मैंने सुरख मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने ये कुटा हुआ धनिया पाउडर लिया है। ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नमक मिर्च का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप तेज़ खाते हैं, कुछ लोग तेज़ खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मसाले डाल लिया करें। तो यहाँ पर हम मसालों को डालकर इनकी बुनाई जो है वो भी ऐसे ही 1-1.5 मिनट के लिए करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ना ये 1.5 टेबल स्पून मैंने ना कौरमा मसाला जो होता है मैंने वो लिया था। आप किसी भी अच्छी सी कंपनी का ले लीजिए, ताकि बहुत ही अच्छा सा जो मसाला है इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर से जो कौरमे की खुशबू है ना वो आपको बहुत ही लाजवाब आएगी। तो मसाला मैंने डाल लिया, सारे मसाले डाल लिए हैं। अब हमारे पास दही है तो इसे हम शामिल कर लेते हैं। दही भी आप अपने बीफ के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अगर आप बीफ ज़्यादा पका रहे हैं तो उसके अंदर फिर आप दही भी थोड़ा सा उसकी मिकदार बढ़ा लीजिएगा। लेकिन मैं अपने बीफ के हिसाब से 1 कप जो दही है इसे मैंने डाला है और इसे की हम बनाई है जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे, ताकि जो इसके अंदर है ना पानी वगैरह वो ड्राई हो जाए, उसे हमने ड्राई कर लेना है। और बहुत ही अच्छी सी जब आपको खुशबू आने लगेगी तो फिर आपने बाकी की जो चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है ना, पानी वगैरह वो फिर कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी बहुत ज़बरदस्त मैंने बुनाई की है। तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर लेती हूँ। पानी मैं इसके अंदर तकरीबन जो है 2.5 कप, सॉरी मैं 2.5 गिलास इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैंने इसे 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद करना है ताकि जो हमारा बीफ है वो अच्छे से पक कर तैयार हो। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी 2.5 गिलास और अब मैं इसे बंद कर दूँगी। जब वेट जो है वो चलना
आपका शुरू हो जाएगा, हिलना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त आपने 25 मिनट का टाइम रख लेना है। लेकिन आँच आपने थोड़ी सी स्लो कर लेनी है पहले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर रखेंगे तो फिर जल भी सकती है चीज़। आपने दरमियानी आंच इतनी करनी है कि आपका जो वेट है वो चलता रहे। तो यहाँ पर पानी सारा ड्राई हो चुका है, तो अब मैं इसे कढ़ाई के अंदर जो है वापस शामिल कर लूँगी, डाल लूँगी। तो फिर यहाँ पर हम इसे डालकर तो प्याज की तरफ चलते हैं। तो प्याज जो मैंने गोल्डन करके रखे थे, इन्हें मैंने ना एक जार के अंदर डालकर पीस लेना है, क्योंकि अगर आप वैसे डालेंगे तो वो इतना अच्छा तरीके से ग्रेवी नहीं बनेगी। तो अगर आप जो है इसे इस तरह जार के अंदर डालकर 1 मिनट में ही आप इन्हें पीस लेंगे। तो जैसे ही ये पीस लेंगे तो हम जो हमारे पास कौरमा हम तैयार कर रहे हैं उसके अंदर ये प्याज भी हम शामिल कर देते हैं, ताकि ये जैसे ही प्याज जो हमारा इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तो इससे ही इसकी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मज़े का ये लग रहा है कौरमा। अभी से ही अभी तैयार भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत इसकी जो खुशबू आ रही है ना इसके अंदर से बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। इतनी आसानी के साथ बन जाता है। और आपको पता है कि आज का गोश्त तो हर घर में वैसे भी पड़ा हुआ है, तो मज़े मज़े के खाने बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, तो बहुत ही बच्चे भी जो है वो इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर कुछ अदरक के मेरे पास स्लाइस पड़े हुए थे, ये मैंने ये भी थोड़े से इसके अंदर डाल लिए हैं। तो अभी हम इसे थोड़ा सा ऐसे ही पका लें 1 मिनट के लिए। तो फिर जितना पानी आपने इसके अंदर शामिल करना है ना वो कर लेना है। मैं तकरीबन यहाँ पर ना 1 गिलास जो शीशे का वो पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया है, ज़्यादा नहीं मैंने किया। लेकिन मैं इसको ना अभी 3 मिनट के लिए जो इसका ढक्कन है ना वो बंद ज़रूर करूँगी, ताकि इसके अंदर से ना सारे फ्लेवर बहुत ही अच्छे से, जब आप पानी डालते हैं थोड़ा सा तो फ्लेवर निकल के आते हैं ना, तो वो फिर बहुत मज़े के होते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ही बस पानी और शामिल किया। आप भी अपने हिसाब से काम ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर मैं ढक्कन देकर 3 मिनट बंद करती हूँ, और जैसे ही 3 मिनट हमारे मुकम्मल हो जाएंगे तो हम वापस आकर इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो आप देखें इसका पानी जो है वो काफ़ी ड्राई हो गया है, इतना पानी नहीं है। तो एक बार हम चम्मच चला लें इसके अंदर अच्छा सा, और फिर हम इसे चूल्हे से उतार कर डिश आउट कर लेंगे। तो इसके अंदर धनिया वगैरह कुछ भी नहीं जाता। यहाँ पर हम डिश आउट करके आपको प्लेट के अंदर दिखाते हैं कि हमारा जो कौरमा है वो कैसा बना है। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा कौरमा है वो इतना ज़बरदस्त, इतना लाजवाब बनकर तैयार हुआ है, यकीन जाने जिसने एक बार खा लिया ना उसने बार बार आपसे यही फरमाइश करनी है कि बाजी मुझे तो वही कौरमा खाना है जो आपने पहले हमें बनाकर खिलाया था। तो आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये वाला कौरमा खाकर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, हमारा हौसला बढ़ता है कि हम और भी अच्छा काम करें। तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।